हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में कि बाकी हमें जो है ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे फॉर नाउ हमें बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिल रहा है 23,953 के आसपास। ठीक है, तो बिटकॉइन एक रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है। जैसे कि जब से प्राइस नीचे आया तब से हमें जो है यहाँ पर एक रेंज के अंदर ही प्राइस देखने को मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो रेंज है इसी रेंज के अंदर हमें देखने को मिला, एंड आफ्टर ब्रेकआउट फ्रॉम दैट रेंज हमें यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला। बट उसके बाद फिर से हमें जो है एक रेजिस्टेंस देखने को मिला 24,560 से, और यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो क्या अब इस टाइम पे हमें नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा, उसके ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे और यहाँ पर जानेंगे कि एग्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जोन है, इस जोन को अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो यहाँ से हमें जैसे ही प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला, तब इसी ट्रेंड लाइन से, ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन से हमें जो है प्राइस के लिए एक अच्छा खासा जो है रेजिस्टेंस देखने को मिला। और जब भी प्राइस ने इसी जोन को अप्रोच किया, प्राइस गॉट रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट ट्रेंड लाइन। बट अब इस टाइम पे फॉर नाउ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले तो इसी कैंडल ने एक बार हिट किया, आफ्टर हिटिंग ऑन दैट जोन हमें यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला, और रिजेक्शन होने के बाद प्राइस फिर से उसी जोन के आसपास आया जहां पर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऑलरेडी ये जो रेंज के अंदर प्राइस मूव कर रहा है, यहाँ पर नीचे इसी जोन पे हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि आप देख ही रहे होंगे कि एग्जैक्टली जब भी प्राइस नीचे आ रहा है तब इसी जोन के आसपास प्राइस अपना सपोर्ट बना रहा है और उसके बाद ऊपर निकलने की कोशिश भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे क्या है कि प्राइस अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास चल रहा है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी प्राइस के लिए दो रेजिस्टेंस है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन से एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, एंड नेक्स्ट इज दैट कि हमें इसी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर प्राइस के लिए डबल रेजिस्टेंसेस है। तो अब इस टाइम पे अगर कोई भी स्मार्ट मनी यहाँ पर बाई करता है, स्मार्ट मनी इन द सेंस कोई भी व्हेल वॉलेट यहाँ पर बाई करता है, तब जाके जो है ये जो जोन है इस जोन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ पर जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स चाहे कितने भी बाई कर ले, लेकिन ऐसे जो जोन से, ऐसे जो मेजर रेजिस्टेंसेस वाले जोन है, इन जोन्स को ब्रेक करना रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी हो जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि यहाँ से जो है बड़े प्लेयर्स इसी जोन को ब्रेकआउट, इसी जोन को ब्रेकआउट देंगे या नहीं। तो मेरे हिसाब से राइट नाउ अभी इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट करनी है एग्जैक्टली, तो तब तक आपको वेट करनी है जब तक प्राइस इसी जोन के आसपास ही कंसोलिडेट करे। ठीक है, और कंसोलिडेट अगर यहाँ पर होता है तो एग्जैक्टली अगर आप वॉल्यूम को देखोगे तो वॉल्यूम के अंदर भी हमें जो है डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम यहाँ पर जितना प्राइस का मूवमेंट हो रहा है उतना जो है हमें वॉल्यूम में डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले तो इसी वॉल्यूम को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बार वॉल्यूम हमें देखने को मिला, और इसी वॉल्यूम में प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट भी हमें देखने को मिला। तो ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के बाद अगर आप देखोगे तो लगातार प्राइस के अंदर हमें यहाँ पर जो है वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट के जगह यहाँ पर डिक्रीमेंट हो रहा है। दैट मीन्स कि प्राइस जो है थोड़ा साइडवाइज में मूव करेगा, एंड लेटर ऑन यहाँ से जो ब्रेकआउट देगा, इस ब्रेकआउट के बाद ही हम एग्जैक्टली अपना यहाँ पर ट्रेड के लिए ट्रेड सेटअप प्लान कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ना यहाँ पर ऊपर के साइड से ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है, जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका डिफरेंट भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको अपने एंड से भी जरूर से देखना है। ठीक है, तो आई डू बिलीव दैट कि यहाँ से प्राइस के अंदर ये जो जोन है इस जोन का ब्रेकआउट होगा, एंड आफ्टर ब्रेकिंग आउट दिस जोन हमें अबव दिस जोन बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिलेगा, जो कि है 24,094 के आसपास। ठीक है, तो अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो, सेफ साइड में आप खेल रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको ये जो जोन है इस जोन का ब्रेकआउट होने के बाद ही ट्रेड लेनी है। बाकी मैंने अपना ऑलरेडी ट्रेड ले लिया है, जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ब्रेकआउट ले सकता है। अगर ब्रेकआउट लेता है तो वेल एंड गुड, यहाँ पर मेरा एनालिसिस सही जाएगा। अगर नहीं लेता है बाय एनी मींस, तो यहाँ से जो है प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन भी देखने को मिल सकता है। होप सो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहला जो ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। उससे पहले हम बात करते हैं कि अभी इस टाइम पे क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेकर बहुत सारे ऐसे काउंट्रीज है जिन काउंट्रीज के ऊपर इस टाइम पे क्रिप्टो का रेगुलेशन चल रहा है। क्रिप्टो को यहाँ पर जो है अभी इस टाइम पे क्रिप्टो रेगुलेट किया जा रहा है, और अभी इस टाइम पे कुछ ऐसे बैंक्स भी है फॉरेन में, अगर आप देखोगे तो यूरोप साइड में तो बहुत सारे ऐसे बैंक्स है जो बैंक्स अभी इस टाइम पे क्रिप्टो बैंक सर्विसेज ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जर्मनी सेकंड लार्जेस्ट बैंक टू ऑफर क्रिप्टो कस्टडी सर्विस टू इंस्टीट्यूशनल्स। तो इंस्टीट्यूशनल्स का मतलब यही होता है, जैसे कि मान लो कि बहुत बड़ा कोई भी इन्वेस्टर है, जैसे कि एलन मस्क को पकड़ लो, तो ये एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गया। उसका टेस्ला है, तो टेस्ला से वो अपना यहाँ पर जो है स्टॉक्स बाई करता है, या फिर क्रिप्टो भी हो सकता है कि बाई कर सकता है। तो ऐसे जो जितने भी
इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं, ताकि उनका एक ग्रुप ऑफ टीम होता है जो डिसाइड करता है कि एक्जैक्टली कौन से कॉइन को परचेज करनी है, कौन से कॉइन को परचेज नहीं करनी है, कौन से स्टॉक को परचेज करनी है, कौन से स्टॉक को परचेज नहीं करनी है। तो काइंड ऑफ यहाँ पर ये जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उन इन्वेस्टर्स को अभी इस टाइम पे जर्मनी सेकंड लार्जेस्ट बैंक ऑफर करेगा क्रिप्टो कस्टडी, यानी कि क्रिप्टो कस्टडी आप अपना जो भी क्रिप्टो फंड्स है उन फंड्स को जो है यहाँ पर कस्टडी में रख सकते हो। ठीक है, तो ये सर्विसेज सिर्फ जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं कभी कभी बोलता हूँ स्मार्ट मनी, तो ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ये स्मार्ट मनीज होते हैं जो कि जिनके पास बहुत बड़ी अमाउंट में पैसे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो जोन है इस जोन का ब्रेकआउट सिर्फ वही दे सकते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिनके पास बहुत बड़ी अमाउंट में पैसे, ये इसी जोन का ब्रेकआउट दे सकते हैं। अदरवाइज हम जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है इस जोन पे अभी इस टाइम पे सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स का ट्रेडिंग हो रही है। कोई भी बड़ा प्लेयर अभी इस टाइम पे इसी जोन पे एंट्री नहीं मार रहा है। जब बड़ा प्लेयर आएगा तब या तो प्राइस को ऊपर लेकर जाएगा बहुत ज्यादा और या तो प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। बट मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट लेगा जो कि 24,059 के आसपास हमें इजीली देखने को मिलेगा। होप्स हो कि आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। तो कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स है जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पर कुछ कॉइन्स के अंदर स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए हैं कल, जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पर जो हमें प्राइस के अंदर अचानक से एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला है जिसके चलते हुए स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। लेकिन अभी इस टाइम पे फॉर नाउ मेरे हिसाब से ना अभी यहाँ पर जितने भी कॉइन्स को आप देख लोगे तो हर एक कॉइन के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट जरूर से देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से राइट नाउ प्राइस के अंदर हमें फिर से और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि प्राइस अभी इस टाइम पे फॉर नाउ कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स है जिन ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, कुछ ऐसे ऑल्ट्स है जिन ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। कल मैंने जितने भी ट्रेड्स लिए थे हर एक ट्रेड के अंदर एक्सपेक्टेड था कि प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ मूव करे, बट यहाँ से हमें प्राइस के अंदर अचानक से अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला जिसके चलते हुए हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो अभी इस टाइम पे और भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे कॉइन्स है जिन कॉइन्स के प्राइस के अंदर अभी इस टाइम पे आप अपना यहाँ पर एंट्री बनाना चाह रहे हो तो फिर आप जरूर से बना सकते हो। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे थीटा को अगर आप देखोगे तो थीटा के प्राइस के अंदर भी कुछ इस तरीके के मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट हुआ, आफ्टर दैट जायंट मूवमेंट हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो थीटा अभी इस टाइम पे फॉर नाउ ना थीटा के प्राइस के लिए 1.2937 ये जो जोन है इस जोन का ब्रेकआउट होने के बाद मैं अपना लॉन्ग एंट्री थीटा के अंदर लूंगा, अदरवाइज मैं अभी इस टाइम पे वेट जरूर से करूंगा। तो बात करते हैं कि थीटा के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है और लॉन्ग पर्सपेक्टिव से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए थीटा के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या हो सकता है थीटा लॉन्ग टर्म के लिए। तो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट थीटाज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए बाकी आप अपने एंड से भी रिसर्च कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। तो थीटा के अंदर मेरा लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई आई डोंट नो अबाउट थीटा। बाकी और भी किसी भी कॉइन के ऊपर आपको जानना है तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हो। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ थीटा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइस अभी इस टाइम पे एक वीक रेजिस्टेंस पे है। ये जो वीक रेजिस्टेंस है समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास एक वीक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो थीटा के लिए यहाँ पर देखोगे तो इन बिटवीन बहुत सारे रेजिस्टेंसेस है जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर एक वीक रेजिस्टेंस है एंड द सेकंड रेजिस्टेंस इज नियर अबाउट इसी जोन के आसपास जो कि है 1.2748 के आसपास। यहाँ पर सबसे पहले तो एक वीक रेजिस्टेंस है एंड लेटर ऑन ये जो जोन है यहाँ पर देखोगे तो एक्जैक्टली इसी जोन के आसपास पूरा प्राइस क्लस्टर हो रहा था, यानी कि इसी जोन पे हमें एक अच्छा सा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा एंड आफ्टर दैट हमें इसी जोन के आसपास भी एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इन बिटवीन दिस जोन्स हमें यहाँ पर इतने नैरो रेंज में 3 रेजिस्टेंसेस देखने को मिल रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर प्राइस को यहाँ से पुश करना है ऊपर की तरफ तो यहाँ पर एक अच्छा खासा बाइंग वॉल्यूम चाहिए होगा। अगर बाइंग वॉल्यूम अच्छा खासा नहीं होगा दैट मीन्स कि प्राइस विल फॉल। तो यहाँ पर प्राइस फॉल होने की चांसेस बहुत ज्यादा है थीटा में, जिसके कारण आप वेट करो और एक्जैक्टली प्राइस एंट्री आप तब जाके लो जब ये जो जितने भी इन बिटवीन रेजिस्टेंसेस है इन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हमें देखने को मिले। आफ्टर दैट अगर आप यहाँ पर एंट्री लोगे तो फिर एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप यहाँ से इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो इसी जोन के आसपास अबव दिस जोन आप अपना एंट्री को जरूर से बना के रख सकते हो जो कि होगा समवेयर अराउंड 1.3038 के आसपास। 1.3038 यहाँ पर आप अपना एंट्री बनाने का सोच रहे हो तो फिर इसी जोन के अबव दिस जोन आप अपना एंट्री भी जरूर से बना सकते हो। ठीक है, होप्स हो कि आपको यहाँ पर थीटा के बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी इस वीडियो के अंदर मैं और भी कॉइन्स के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस कर सकता हूँ, बट यहाँ पर मेरा अभी इस टाइम पे टारगेट है रेन कॉइन के ऊपर। जैसे कि मैं अभी इस टाइम पे अपना रेन पे एंट्री बना सकता हूँ। अगर मैं एंट्री लेता हूँ रेन में तो मैं जरूर से आप लोगों के साथ भी शेयर करने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर आप लेना चाह रहे हो तो फिर इट्स कंप्लीटली अप टू यू, आपको अपने एंड से भी जरूर से रिसर्च कर लेनी है। ठीक है, तो रेन में मेरा
टारगेट यही रहेगा कि टारगेट यहाँ से अब इस टाइम पे जहाँ पर प्राइस चल रहा है, यहाँ से समवेयर अराउंड मैं 10% का टारगेट कर रहा हूँ कि 10% के आसपास हमें मूवमेंट देखने को मिले, बट ये मूवमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसके लिए आपको अपने एंड से भी जरूर से रिसर्च कर लेनी है, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब कुछ पता लग गया होगा। बाकी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।